आज जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा देश का नागरिक तो उधर को ये देखिए जानते ना ये आपका न्यूज़ चैनल अभी ईवीएस ठीक है इनकी, पंजाब में ठीक थी जहाँ पे ईवीएम जो वहाँ पे ठीक थी, जहाँ पे आता नहीं पता ईवीएम है। बड़े बड़े मुद्दों पे भाजपा काम करती है। पता है कितने बड़े मुद्दों पे काम करती है? जो दुनिया के सबसे बड़े 4 खिलाड़ी है ना, उनको रोड पे घसीटा है, उन्हें उठा के फेंक दिया, उन्हें रोड पे घसीटा है। रोड पे वो अपने लेकर आए, यहाँ क्या लेकर आए? देश है, लोकतंत्र शासन है यहाँ पे। यहाँ पे सबको बोलने का रुक तो जाओ, उठा के फेंक देगी। एक सेकंड बोलो, यहाँ पे लोकतंत्र। कांग्रेस के टाइम में कम से कम काम धंधे तो चलते थे, लोग रोटी के लिए तो परेशान नहीं होते थे। आज तो आदमी रोटी के लिए भी मोहताज है, आज आदमी रोटी के लिए मोहताज है, इतनी हालत खराब है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। 2024 के चुनावों के लिए सारी पार्टियां लगातार मैदान में उतर चुकी हैं। आखिरकार किसकी जीत होगी ये 24 में जनता बताएगी। लेकिन मुद्दे कौन कौन से हैं चुनावों को लेकर, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए कि 10 साल पूरे होने वाले हैं आने वाले समय में यहाँ पर बीजेपी पार्टी को, लेकिन बीजेपी पार्टी से नाखुश जनता लगातार नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी लगातार बड़े स्तर की पार्टी बनती जा रही है और वही कांग्रेस जो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई पार्टी नजर आ रही थी, वो एक बार फिर से उस पार्टी में जान फूंकती हुई नजर आ रही है। अब क्या होने वाला है आगे, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 24 में किन मुद्दों पर वोट डलेगी, कौन सी सरकार आएगी और क्या सच में आ भी पाएगी, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। तो यहाँ पर सीधा सवाल यही है कि 24 में अगर चुनावों की बात की जाए, वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? महंगाई पे डालेंगे वोट, और क्यों डालेंगे? तो महंगाई को लेकर तो सरकार कह रही है कि ज्यादा महंगाई नहीं है, जनता के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि महंगाई इतनी नहीं है। वो कुछ लोग वही है ना जो आरएसएस और बीजेपी की मेंटालिटी को सपोर्ट करते हैं। तो यही कहा जाता है कि अन्न भक्त की परिभाषा के उन्हें कहा जाता है कि वो लोग, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो क्या करते हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पे गाली बकने का काम आता है उन्हें, उसके अलावा कुछ आता नहीं है। पूरे दिन अगर आप बीजेपी के खिलाफ कुछ डाल देते हो, वो आके सुबह से शाम तक क्या करते हैं? आपको सिर्फ अब्यूज करते हैं, उसके अलावा उनको और कोई काम नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी, महंगाई थी, इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। लेकिन अगर जीडीपी की बात की जाए तो 2013 की बात की जाए तो 1 लाख कुछ जीडीपी थी, अभी 3,12,000 यहाँ पर जीडीपी बताई जा रही है। मैम जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, बट जीडीपी तो एक मिनिमम फैक्टर होता है ना, जो मतलब जो सब लोग की बढ़नी चाहिए ना। पर्टिकुलरली लिमिटेड लोगों की अगर बढ़ेगी तो वो प्रॉब्लम होगी ना, ऑब्वियसली। तो अब वो सबकी बढ़ रही है, जीडीपी इंडिया की इंक्रीज होगी अगर 4 लोग भी ज्यादा पैसे कमाएंगे। अब अडानी जैसे पैसे कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बात बताओ, वो अगर पैसे कमा रहे हैं तो वो इंडिया की तो ग्रोथ हो रही है, बट जो नॉर्मल सेक्टर है, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास सेक्टर है, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ तो बहुत बुरा हाल है। सिर्फ ये थोड़ी है कि पैसा इंडिया में आ रहा है, इंडिया की जनता के पास भी तो आने चाहिए। 4 लोगों के पास आ जाएगा तो क्या? 24 में कौन सी सरकार आ रही है, किससे उम्मीद है कि यहाँ पर महंगाई कम कर देगी? 24 में गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है अभी तक तो। आप किसको वोट डाल रहे हैं यहाँ पर, कौन सी सरकार आ रही है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, हम तो कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस अगर काम कर रही थी अच्छा तो 10 साल होने वाले कांग्रेस के काम टाइम में कम से कम काम धंधे तो होते हैं। अब तो आदमी खाली बैठा हुआ है, दुकानदार सुबह आता है, बिजली का बिल भरता है शाम तक और घर चला जाता है। इतनी मदद देख लो, किसी भी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं होता। लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं तो दुकानदारी चलेगी कहाँ से? मोदी सरकार कह रही है कि हर किसी के पास रोजगार पहुंचाया जा रहा है। हाँ, मोदी सरकार तो कहती रही, मोदी सरकार तो कह रही है इन्होंने इंग्लैंड तक रोजगार दे दिया है, इंडिया की तो छोड़ो। यहाँ किनारी बाजार है एक मार्केट, वहाँ 12 महीने का सीजन होता है। हर भाई सीजन पलटता, फिर रामलीला आ जाएगी, फिर उसके बाद दिवाली आ जाएगी, फिर आगे सीजन पलट जाएगा, राखी आ जाएगा। वहाँ तक तो कहा गया नहीं, वो खुद दुकानदार परेशान है इस वजह। इस 9 साल में कुछ नहीं हुआ। आप फिर 2000 के नोट पे लाइन में लगा दिए इन्होंने। आज बैंक पे चले, बैंक ऑफ इंडिया के बाहर चांदनी चौक में डॉक्टर माथुर के बराबर में 300 आदमियों की लाइन थी। बैंक वाले कहते हैं हम पे 500 का नोट नहीं है। अब 4 घंटे लाइन में लगने के बाद उसे घर जाना पड़ता है। तो सरकार तो कह रही है ना कि 2000 का नोट इसलिए बंद किया गया ताकि एक बार फिर से काला, तो उसको चेंज तो करो, वापिस तो दो उसके पैसे। 150-300 आदमी लाइन में लगा होता है, उसके बाद ही शाम को वो वापिस घर चला जाता है 2000 का नोट वापिस लेकर के। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कांग्रेस से क्या क्या उम्मीदें लगाएगी अगर सत्ता में आती है? कांग्रेस के टाइम में कम से कम काम धंधे तो चलते थे, लोग रोटी के लिए तो परेशान नहीं होते थे। आज तो आदमी रोटी के लिए भी मोहताज है, आज आदमी रोटी के लिए भी मोहताज है, इतनी हालत खराब है। एक आदमी की नहीं है, नॉर्मल आदमी की ये हालत खराब है। तो यानी कि कई
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर तो जनता अब बदलाव की बात कर रही है। आखिरकार बदलाव कौन सी पार्टी में होगा, क्या होगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। दुकानदार यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। यहाँ पर लगातार सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अब 24 की जो बात की जा रही है उसमें क्या होने वाला है, 24 में क्या होने वाला है। 24 के अंदर कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी नहीं। कांग्रेस आएगी, क्यों आएगी कांग्रेस? क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। बस महंगाई का ही मुद्दा है? और क्या मुद्दा है? बस महंगाई का मुद्दा है। इकोनॉमिक में महंगाई के मुद्दे होते हैं और कहाँ के मुद्दे होते हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि देश का नाम ऊंचा किया जा रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। सरकार तो कुछ भी कहते, सरकार का क्या है? सरकार तो कह रही है कि महंगाई थोड़ी ना हुई है। उनसे पहले सिलेंडर दीजिए। गाँवों के अंदर टांडों पे चढ़ गए, लकड़ियों में लोग खाना बना रहे हैं, क्या मतलब? ये महंगाई नहीं है? पैसे नहीं उन पे सिलेंडरों के। फिर 20 रुपए की कॉपी बेचता था, 40 की बेच रहा है, क्यों? उसके बाद ऐसा क्यों है? तो महंगाई नहीं है। फिर आप क्या कहेंगे 24 में क्या होने वाला है? कांग्रेस आने वाली है। अच्छा, कांग्रेस ही आएगी। क्यों? आम आदमी पार्टी भी तो पूरी तरीके से मैदान में है। कुछ नहीं है। दिल्ली में फ्री सर्विस दे रही है। गाँव में देखो क्या हाल हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए। पहले लकड़ियाँ थी, अब सब गाँव में देखो ना। पहले अरे दिल्ली में देख लो ना। गाँव की बात कर, दिल्ली की बात कर। मेरा काम है गेहूँ का, आटे का। पहले गेहूँ कितनी सस्ती थी और अब गेहूँ कितनी महंगी हो गई है? आटा अपने आप महंगा हो गया। लोग बात कहते हैं जी आटा सस्ता करो, कैसे सस्ता करो? 500 किलो आटा रोज बिकता था इसका, आज नहीं बिकता 50 भी, सिर्फ महंगाई की वजह से बिकता था। आज 50 भी। और आज सुबह से आके बैठो 50 किलो भी अगर बिक जाए तो बात है। अब बताओ ये रोटी कहाँ से खाएगा? एक अब सुनो, सुबह 60 इसके परिवार में 32 आदमी हैं जो सिर्फ 10 किलो 20 किलो आटा बेच के गुजारा चला रहा है। पड़ोसियों से सब्जी मांग के लिए आते हैं, टमाटर दे, आलू दे दे, धनिया दे दे, पुदीना दे दे, ये हालते हैं। तो 24 में अगर कांग्रेस आती है तो महंगाई कम कर देगी कांग्रेस? हाँ, हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। कहा ये जा रहा था कि महंगाई मूलभूत मुद्दा नहीं है, रोजगार मूलभूत मुद्दा है। लोगों को कमाई नहीं है। महंगाई नहीं, महंगाई तो अलग है। अगर आदमी को कमाई होगी तो महंगाई भी भुगत लेगा ना। तो अब कमाई है और महंगाई ज्यादा होती जा रही है, तो उसको कहाँ से अफोर्ड करे? पहले यहाँ नौकर होते थे एक दुकान में 10, सैलरी होती थी उसकी 20,000 रुपए। अब नौकर रह गए 5, सैलरी रह गई 10,000 रुपए। 5 बेरोजगार हो गए। 5 बेरोजगार हो गए, 5 की तनख्वाह कम हो गई। वो काम कैसे चलेगा? पहले काम बहुत था, काम नहीं है। अब काम नहीं है। ये दुकानदार देख लो हालत आपके पास। ये दुकानदार है ये। जो चीज आज 30 रुपए का पेंसिल का पैकेट बच्चों के लिए आता था, आज वो 60 रुपए का हो गया। कहाँ से बच्चा लेगा? जो कॉफी हम 20 रुपए की बेचते थे, आज 40 रुपए की भी लेने वाला नहीं है बच्चा। ले ली लोगों ने। तो महंगाई ही मुद्दा है और मुद्दे नहीं है सरकार के। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी दोनों चीजें एक साथ हैं। जो अभी विजय भाई ने कहा, सही कहा है कि आज जिस दुकान में 10 कर्मचारी काम करते थे, वहाँ से छटनी कर दी, 10 रह गए। देखिए, मुद्दे महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन सरकार भी तो अपना काम करे। कह रही हम देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। जो पिछली सरकार देश के नाम ऊंचे से हमारा पेट थोड़ी भर रहा है। इसमें क्या पत्थर बांध लेंगे हम? अगर सड़क बन रही है तो सड़क की रोली उठा के पेट में भर लें, रोटी ना खाएं। सरकार देश का नाम ऊंचा होगा। सरकार तो ये कह रही है सारा पैसा हमें दे दो, हम सड़कें बना देंगे। उन सड़कों से पेट भर रहा है क्या हमारा तो पेट रोटी खाने से ही भरेगा। सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने पे इतना पैसा लगा दिया, लोगों को खाने को रोटी नहीं है, इन्होंने सड़कों में लगा दिया। इतने हजारों किलोमीटर सड़कें बना दी, उससे पब्लिक को रोटी थोड़ी मिल रही है। तुम तो उसकी रोटी छीन करके उन सड़कों में लगा रहे हो। आज जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा देश का नागरिक तो उधर को ये देखिए जानते ना। ये आपका न्यूज चैनल है। अरे हाँ तो बोल दे यार, आजा कोई बात नहीं। आजा आजा आने दे। अरे बोल यार, इसे बोल दे, हम जवाब देंगे ना इसका। आज हमारा जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो वर्ल्ड के अंदर हर देश के नागरिक का नाम ऊंचा करा है, वो किसी भी 70 साल में आज जो है आज तस्वीर दिखाई दे रही है ये। और महंगाई का मुद्दा तो सन 47 से चल रहा है। गरीबी का मुद्दा सन 47 से है। गरीबी हटाओ, गरीबी हट गई, गरीबी तो वहीं स्तर है। और महंगाई ग्राफ अब भी देख लो, आप न्यूज़पेपर में रोज बढ़ लो, रोज नीचे ग्राफ कर रही है महंगाई का। सरकारी नौकरी है इसलिए इसको फर्क नहीं पड़ रहा। स्कूल में लैब असिस्टेंट बना हुआ है, 70,000 रुपए सैलरी है, इसको महंगाई कहाँ दिखेगी? रात को प्रेस का ठिया लगा लेता है तो इसको महंगाई कहाँ दिखेगी?
जो आदमी नौकरी कर रहा है उसको ना महंगाई दिख रही है, इसको कहाँ दिखेगी? ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, आज बिजनेसमैन हमारा इनकम टैक्स कहाँ दे रहे हैं? सारा नौकरी सर्विस, और आप दे रहे हो। बिगर टैक्स से मोदी जी अपने घर से लाके सड़कें बनवा रहे हैं, अपने खाने ले रहे हैं, अपने तो सुनो, ये कह रहे टैक्स ही नहीं ले रही गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में कितने करोड़ रुपए लगा दिए पार्लियामेंट पहले? अरे मेरी सुनो तो यार, ये देश की शान है। एक मिनट सुनो भाई जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लग रहा है मोदी जी घर से ला रहे हैं, टैक्स भी नहीं दे रहे पब्लिक, और तुम पैसे भी लगा रहे हो, कहाँ से लगा रहे हो? ये तो बता दो। देखो, ये तो आपके मुद्दे भटकाने की बात टैक्स है। नहीं दे रहे। सेंट्रल क्या काम कर रही है? आप सड़क गिनवा रहे हो। सेंट्रल, अरे देखो तो सही, आप सेंट्रल क्या काम कर रही है? बड़े बड़े पुल बना दिए, बड़े वो करा दिए। जो विधायक का काम है वो विधायक करे, जो नहीं। देखिए, कहा ये जा रहा है कि जो यहाँ पर मुद्दे हैं, यानी कि जो बेसिक मुद्दे हैं, उन पर सरकार ने काम नहीं किया है। बीजेपी ने हर जगह, हर पूरे बड़े बड़े काम करे हैं, हर जगह कितने, हाँ, बड़े सारे काम करे हैं। गरीबी कभी नहीं हटेगी, बेरोजगारी कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं हटेगी, तो देश का विकास प्रधानमंत्री को हटा दो, क्या जरूरत है उसको रखने की? फिर ऐसा बेरोजगारी नहीं हटा सकता तो प्रधानमंत्री हटा दो। नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, बड़े बड़े मुद्दों पे भाजपा काम करती है। पता है कितने बड़े मुद्दों पे काम करती है? जो दुनिया के सबसे बड़े 4 खिलाड़ी है ना, उनको रोड पे घसीटा है, उन्हें उठा के फेंक दिया, उन्हें रोड पे घसीटा है। रोड पे वो अपने लेकर आए। यहाँ क्या लेकर आए? लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र शासन है यहाँ पे। यहाँ पे सबको बोलने का, रुक तो जाओ, एक सेकंड। उठा के फेंक देगी। एक सेकंड बोलो। यहाँ पे लोकतंत्र शासन है, सबको अपना अधिकार है, अधिकार है, पुलिस को अधिकार है, सबको पुलिस का भी अधिकार है। पुलिस अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करती है। अगर अपना अपना काम सब ना करे और सब एक ही आदमी करे तो काम का उद्धार कहाँ से होगा? दिनेश फोगाट को घर बुला के मोदी जी ने ये कहा था, तुम तो मेरे घर की बेटी हो, उसका तो ये हाल कर रखा है, और उसके बाद आप कह रहे हो भाजपा काम कर रही है। देश की बेटियां जो है मोदी सरकार के टाइम में सुरक्षित हैं, हर जगह। कितनी हर हिंदुस्तान में सुरक्षित है। ये 15 रुपए का मेडल है, इसे फेंक दो, और जो तुम पे खर्चा हुआ है वो दे दो। जो पहलवान है वो फेंक नहीं जा रहे, तो कैसे? गंगा जी में, और इधर मेडल के साथ साथ मोदी जी भी गंगा जी में जाएंगे। फिर अब नहीं बचने वाले। जब पब्लिक का ध्यान नहीं रखेंगे तो बचेंगे नहीं, क्या सुनिश्चित है? बचेंगे नहीं मोदी जी आपके से, क्योंकि आप पब्लिक खिलाफ बोलती जा रही है। अब तक पब्लिक कहती थी बढ़िया काम कर रहे हैं, आप काम ही इतने बढ़िया कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है 24 में भारी बहुमत से आ रही है। बहुत तगड़े बहुमत से आएगी, बहुत तगड़े बहुमत से आएगी। 850 सीटें आएंगी हैं, बहुत बहुमत से आएंगी। विपक्ष का सुपड़ा साहब जो, अरे 1200 की संसद बनाई है, 850 तो सीटें आनी चाहिए। अभी आपने देखा विधानसभा के अंदर चुनाव हुआ, अभी ईवीएस पे बंडा नहीं फोड़ा इन्होंने। अभी ईवीएस ठीक है इनकी, पंजाब में ठीक थी, जहाँ पे ईवीएम जो वहाँ पे ठीक थी, जहाँ पे आता। ये नहीं पता ईवीएम है क्या ईवीएक्स है। अब आप देखिए कि जहाँ पे कम से कम 10 आदमी इकट्ठे हो जाए, डिग्री वाला आदमी, जोर से बोलने वाला, हमेशा जोर से बोलने वाला, अगर जोर से कोई बोलता है तो उसके मुद्दे नहीं रखे जाते, मुद्दे नहीं रखे जाते। अब सेंट्रल के अंदर जा रहे हैं, ये सड़क गिनवा रहे हैं आप।